स्टूडेंट्स, हमारे वीडियोस चल रहे हैं सोर्स ऑफ फाइनेंस से रिलेटेड, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में शेयर्स की स्टडी की थी कि शेयर्स क्या होते हैं। कैपिटल जो कंपनी अरेंज करती है वो छोटी छोटी यूनिट में होती है, उस छोटी छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि 2 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों के बारे में आपको मैं अलग अलग वीडियो में समझाऊंगी। आज का हमारा वीडियो है इक्विटी शेयर्स से रिलेटेड। क्या होते हैं इक्विटी शेयर्स, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, कंपनी के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, शेयर होल्डर्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं और इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में आपको नॉलेज मिलेगा। इक्विटी शेयर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड है किसी भी कंपनी के लिए। जितनी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा हिस्सा बेटा इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड है, तो इसकी आज हम पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स कि इक्विटी शेयर्स के फीचर्स क्या होते हैं, बेसिक फीचर्स कौन से हैं। फर्स्ट, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, और जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी की कैपिटल में सबसे ज़्यादा हिस्सा इक्विटी शेयर्स का ही होता है। सो दैट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट देखिए, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। क्योंकि इस शेयर से जो इक्विटी शेयर से जो कैपिटल अरेंज करते हैं, कंपनी उसको कभी भी वापस नहीं करती है। कंपनी के पास हमेशा लाइफ टाइम तक वो कैपिटल, जो इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, वो हमेशा उसके पास ही रखी हुई रहती है। सो दैट ये परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है। जब कंपनी वाइंड अप होगी यानी बंद होगी तभी इस कैपिटल को वापस किया जाएगा। सो दैट दिस इज़ द परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट देखिए, the person who invest their saving in these shares are known as equity shareholder। जो भी पर्सन इक्विटी शेयर्स को परचेज करता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, दी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। क्योंकि वो कंपनी में अपनी मनी लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती तब तक के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के रियल ओनर होते हैं, और वो जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस करती है तब तक वो ओनर ही रहते हैं, और उनकी कैपिटल वहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल के तौर पर इन्वेस्टेड रहती है। नेक्स्ट देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए, कंपनी की बेटा एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उस मीटिंग में शेयर होल्डर्स डायरेक्टर को चुनते हैं, चूज़ करते हैं। तो जो इलेक्शन होता है, जो अपॉइंटमेंट होता है डायरेक्टर का, फर्स्ट डायरेक्टर का, उसको कौन करता है? ये इक्विटी शेयर होल्डर्स ही करते हैं। नेक्स्ट देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिस्क्लोज द प्रॉफिट अवेलेबल before the equity shareholders, out of which a certain part is kept for future expansion and rest of the profit is distributed among the equity shareholders on the basis of amount of share capital held by them। जितनी शेयर कैपिटल जिस इन्वेस्टर ने या जिस शेयर होल्डर ने लगाई है उसको उसके शेयर्स के हिसाब से उसको प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है, और उससे को क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। ओके, तो जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो प्रॉफिट अनाउंस करते हैं, प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन देते हैं सारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, और उन्हें प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने पास रख लेते हैं एज अ रिटेन अर्निंग। अगर याद हो तो मैंने आपको रिटेन अर्निंग के बारे में बताया था, आप उसका वीडियो भी देखना। तो रिटेन अर्निंग के तौर पर अपने पास रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में उसको यूज़ किया जा सके, और बाकी अमाउंट एज अ डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि उनको प्रॉफिट में हिस्सा मिल सके। ठीक है, इसीलिए तो ये ओनर कहलाते हैं, क्योंकि इनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। किस नाम से? डिविडेंड के नाम से। ओके, देखिए नेक्स्ट देखो, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर एट द एंड ऑफ द ईयर इज़ नोन एज प्रपोज्ड और इक्विटी डिविडेंड। जो उनको लास्ट में ईयर की फाइनल होने पर, जब भी ईयर होता है, ख़त्म होता है, ईयर एंड होता है, उस पर जो डिविडेंड अनाउंस किया जाता है उस डिविडेंड को हम इक्विटी डिविडेंड या प्रपोज डिविडेंड के नाम से जानते हैं। मतलब ये एक क्लासिफिकेशन है डिविडेंड का कि ऐसे डिविडेंड जो एट द एंड ऑफ द ईयर अनाउंस किए जाते हैं उन्हें प्रपोज्ड या इक्विटी डिविडेंड कहते हैं। नेक्स्ट देखो, द डिविडेंड इज ऑलवेज पेड इफ़ द कंपनी अर्न प्रॉफिट। डिविडेंड हमेशा तभी दिया जाता है जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। देखिए, ओनर को प्रॉफिट होगा तभी तो वो उसमें से हिस्सा लेगा ना, तो कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा तभी वो डिविडेंड का अनाउंसमेंट करेगी। नेक्स्ट देखो, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी दे आर द लास्ट रिसिपेंट ऑफ द क्लेम।
एक ओनर है, देखा सबसे पहले हम किसको किसको पैसा चुकाना चाहेंगे, जो हमारे डेटर्स हैं उनको चुकाने जाएंगे, जिन भी लोगों से हमने लोन ले रखे हैं, डेब्ट्स ले रखे हैं, उन लोगों को सबसे पहले हम पैसा चुकाते हैं, और हम घर के लोग सबसे बाद में अपना अपना हिस्सा लेते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब कंपनी लिक्विड होती है, यानी कंपनी क्लोज होती है, वाइंड अप हो रही होती है, तब इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में जो अमाउंट बचता है वो अमाउंट पे किया जाता है। तो ये बेसिक फीचर थे इक्विटी शेयर होल्डर्स के, इक्विटी शेयर्स के। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको 100% मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड भी है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी का टॉपिक भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरिट्स देखिए, मेरिट्स क्या है? परमानेंट कैपिटल, इक्विटी क्या होती है? परमानेंट कैपिटल होती है। क्यों? क्योंकि कंपनी की लाइफ टाइम तक वो कंपनी के पास हमेशा रहती है। दूसरा, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। मेरिट्स हम देख रहे हैं अभी इक्विटी शेयर के, किसके लिए? कंपनी के लिए देख रहे हैं। तो कंपनी के लिए क्या बेनिफिट है कि कंपनी के पास हमेशा परमानेंट कैपिटल के रूप में पड़ी रहती है, कंपनी को उसे रीपे करने की कोई टेंशन नहीं है। सेकेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। डिविडेंड तभी पे होगा जब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्रेडिट वर्दीनेस, क्योंकि कोई भी असेट्स इसमें गिरवी नहीं रखवाई जाती है, तो कंपनी की जितनी इक्विटी शेयर होती है उसकी क्रेडिट वर्दीनेस भी उतनी ही ज़्यादा होती है, यानी वो मार्केट से इजीली लोन प्रोवाइड करवा सकती है। नेक्स्ट देखो, नो चार्ज ऑन असेट्स। असेट्स पे बेटा कोई चार्ज नहीं होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का कि उनको पेमेंट करने के लिए कोई असेट सेल की जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं, तो उनका असेट्स पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये बेनिफिट्स हैं कंपनी को इक्विटी शेयर्स के। अब देखिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या बेनिफिट्स है इक्विटी शेयर्स परचेज करने के, वो क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो देखो। वोटिंग राइट मिलता है। क्या मिलता है इक्विटी शेयर्स को? वोटिंग राइट मिलता है। वो मीटिंग में जा कर के और कंपनी से रिलेटेड मैनेजमेंट या डिसीजंस में अपना वोट दे सकते हैं, उनको वोटिंग राइट होता है। सेकेंड देखिए, फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। अभी कंपनी को जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उन प्रॉफिट्स में से अगर ज़्यादा बच जाता है तो इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड का हिस्सा भी ज़्यादा हो जाता है। तो इनका रिटर्न जो होता है वो फ्लक्चुएटिंग होता है, कभी तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो जाता है और कई बार इन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो दोनों चांसेस रहते हैं। सो दैट शेयर होल्डर्स को क्या मेरिट है कि फ्लक्चुएटिंग रिटर्न होते हैं और कई बार बहुत सारा हिस्सा इनको प्रॉफिट के रूप में मिल जाता है। देखिए जितना भी टोटल प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से सबसे पहले लोन वगैरह पे किए जाते हैं, ठीक है। उन लोन वगैरह को पे करने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जितना फिक्स उनका डिविडेंड है वो अनाउंस किया जाता है, और उसके बाद जितना भी बचा हुआ हिस्सा होता है वो किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। तो अब वो ओनर है, अगर ज़्यादा हिस्सा बच जाएगा तो ये ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे। ओके, तो रिटर्न क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग होता है, इनको काफ़ी हायर प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। कैपिटल गेन, वही बात है कि इनको काफ़ी प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं, और किसी बार अगर कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाता है तो इनका फिक्स अमाउंट, फिक्स परसेंटेज नहीं होने के कारण ये बहुत अच्छा डिविडेंड अनाउंस हो जाता है इनके लिए, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है कि ये बहुत सारा रिटर्न ले लेते हैं एज अ डिविडेंड, इनको बहुत सारा प्रॉफिट मिल जाता है। ओके, चलिए अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है किसकी? इक्विटी शेयर्स की। किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए। अनसर्टेन रिटर्न, फिक्स नहीं है भाई, यहाँ पे परसेंटेज फिक्स नहीं है कि आपको इतना मिलेगा या इतना ही मिलेगा। ओके, यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग है, कभी तो आपको बहुत हायर प्रॉफिट भी मिल सकता है और कभी ये भी हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले या बहुत कम मिले, ठीक है। अनसर्टेन रिटर्न है इसमें, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक प्रॉब्लम, लिमिटेशन है कि उनका जो शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर में इन्वेस्टमेंट है उस पर रिटर्न फिक्स नहीं होता है। डाइल्यूशन ऑफ वोटिंग पावर, जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करते जाएंगे वोटिंग पावर उतनी ही ज़्यादा लोगों के हाथ में जाती जाएगी, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, और कंपनी जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर्स इशू करती जाएगी वोटिंग राइट्स भी उतने ही ज़्यादा लोगों के हाथ में चला जाएगा। तो एक लिमिटेशन और क्या होती है कि डाइल्यूशन हो जाता है बहुत ज़्यादा वोटिंग पावर का। फिर रेजिडियल ओनर्स, वो ओनर होते हैं जिनको बची हुई चीज़ मिलती है। इक्विटी शेयर holders are not pay out of profit left after the
payout of profit left after the payment of dividend to preference shares, and surplus is available after all parties have been paid even wind up. जब वाइंड अप होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पेमेंट किया जाता है, सो दैट उनको बचे हुआ अमाउंट मिलता है. अब अगर ज़्यादा बच गया तो ज़्यादा मिल जाएगा, और अगर कम बचा तो कम मिलेगा. इसीलिए एक लिमिटेशन ये है कि उनको ओनर, ये ओनर तो होते हैं पर इन्हें बचा हुआ अमाउंट मिलता है. तो ये क्या थी, ये लिमिटेशंस थी इक्विटी शेयर्स की. किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए. आपके पास इसका क्वेश्चन लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर शेयर होल्डर्स भी आ सकता है. ठीक है, इन्वेस्टर ही कोई ज़रूरी नहीं है, शेयर होल्डर्स भी आ सकता है. चलिए आगे देखते हैं. लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर्स टू कंपनीज. अब कंपनी के लिए क्या लिमिटेशंस है? फर्स्ट, कॉस्ट ऑफ इशू. देखो, इक्विटी शेयर्स को इशू करने की कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि काफ़ी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, काफ़ी सारा रिकॉर्ड वगैरह दिखाना पड़ता है, फाइनेंशियल सिचुएशन दिखानी पड़ती है, सेबी से अप्रूवल लेना पड़ता है, कंपनीज एक्ट के बहुत सारे प्रोविजंस फॉलो करने पड़ते हैं, सो दैट थोड़ा कॉस्टली पड़ता है इक्विटी शेयर्स से कैपिटल अरेंज करना. ओके, तो फर्स्ट लिमिटेशन कंपनी के लिए क्या हुई? कॉस्ट ऑफ इशू. दो सेकेंड देखिए, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज. लॉस ड्यू टू सो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज वाइल इशूइंग इक्विटी शेयर एंड प्रोसीडियर डिले, मैनी टाइम्स अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट आर लॉस. क्योंकि इसको अरेंज करने में टाइम बहुत लग जाता है और कॉस्ट भी बहुत लग जाती है. इक्विटी शेयर का प्रोसीजर काफ़ी लंबा चौड़ा और लेंदी होता है, सो दैट इसको अरेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और कई बार कंपनीज के हाथ से वेट करने के कारण बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज निकल सकती है. सो दैट सेकेंड लिमिटेशन क्या हुई? लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज. अपॉर्चुनिटीज अपने हाथ से निकल भी सकती है, क्योंकि इक्विटी शेयर से कैपिटल अरेंज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है. नेक्स्ट देखो, नो रिडम्पशन. इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास लाइफ टाइम रहती है, कंपनी उसको कभी भी रीपे नहीं करती है. तो कंपनी अगर चाहे भी ना कि अपना बर्डन कम कर ले हम, तो भी कंपनी अपने ऊपर से इक्विटी शेयर कैपिटल का बर्डन कम नहीं कर सकती है. सो दैट नो रिडम्पशन. आप कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी वापस कोई अमाउंट नहीं दे सकती है. हाँ, एज अ डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा पे कर सकती है, पर एज इक्विटी शेयर कैपिटल उनके पास लाइफ टाइम तक रहेगी. दैट मीन्स ये हुआ कि कंपनी की हमेशा लाइबिलिटीज़ में इक्विटी शेयर कैपिटल को हमेशा दिखाया जाएगा. ओके, तो ये लिमिटेशंस थी किसकी? इक्विटी शेयर्स की. किसके लिए? कंपनी के लिए. पहले हमने देखी इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स के लिए, फिर हमने देखी कंपनीज के लिए. तो आपको समझ आ गया होगा टॉपिक. शेयर्स, इक्विटी शेयर्स के आपको मैंने फीचर्स समझाए, फिर मैंने आपको मेरिट्स बताई दोनों के लिए. किसके लिए? कंपनी के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए. और फिर हमने स्टडी किया लिमिटेशंस. किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए भी और कंपनी के लिए. इस तरीके से इक्विटी शेयर्स चाहे कितनी ही लिमिटेशंस हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड है, और इवन इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत बेनिफिट्स है, क्योंकि उनको भी बहुत बड़ा डिविडेंड का अमाउंट मिलने के चांसेस रहते हैं. तो ये इक्विटी शेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी. अगर आपको वीडियो पसंद आया और सब कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. थैंक यू.